फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मिरेकल ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 क्लास 7 का इंग्लिश बुक का फायर, फ्रेंड एंड फो। तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं। बिफोर यू रीड, फायर इज बोथ यूजफुल एंड डेंजरस। व्हाट इज फायर, हाउ डिड वी डिस्कवर इट, हाउ डू वी कंट्रोल इट, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और फायर यूजफुल भी है, मतलब कि हम उसे यूजफुल भी है, यानी कि हमें ज़रूरत भी है फायर की, और डेंजरस भी है। डेंजरस मीन्स कि नुकसानदायक, खतरनाक भी है। तो फायर, फ्रेंड एंड फो, इस टाइटल का मीनिंग समझ लेते हैं। फ्रेंड का तो हमें मतलब पता ही है, फ्रेंड मतलब दोस्त, और फो मीन्स है एनिमी, एनिमी मतलब दुश्मन। तो फायर हमारे फ्रेंड भी हो सकता है और फो भी हो सकता है, यानी कि हमारा एनिमी भी हो सकता है, दुश्मन भी हो सकता है। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अर्ली मैन डिडंट नो व्हाट फायर वाज, मतलब कि अर्ली मैन का मतलब है कि जो पहले आदि मानव लोग थे, यानी कि बहुत ही पहले पुराने ज़माने के लोग, जब बिल्कुल भी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लोग जंगलों में रहते थे। दे डिडंट नो व्हाट फायर वाज, उस समय पे उन्हें नहीं पता था कि आग क्या होती है। बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेज इट कुड कॉज, लेकिन उसने ये ज़रूर देखा होगा कि फायर से क्या नुकसान हो सकता है। कैसे देखा होगा, क्योंकि नेचुरल फायर भी लग जाती है, इसलिए उसने देखा होगा। ही मस्ट हैव वॉच्ड लाइटनिंग एंड वोल्केनोज लॉन्ग बिफोर ही बिगेन टू यूज फायर हिमसेल्फ, मतलब फायर जब उसने खुद इस्तेमाल करी होगी, उससे पहले उसने देखा होगा कि लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है, या वोल्केनोज यानी कि ज्वालामुखी में कैसे, जब वो लोग जंगलों में घूमते थे तो कभी ना कभी उन्होंने ज्वालामुखी भी देखी होगी कि आग से कैसे नुकसान होता है, जंगल के जंगल जल जाते हैं। फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस एंड ही वॉज फ्राइटन्ड, तो फायर जो है बहुत ही पावरफुल है और डेंजरस भी है, खतरनाक है, जिससे वो लोग डर गए। Fire may have puzzled early man, but we now know that fire is the result of chemical reaction. Fire ने puzzled मतलब कि कंफ्यूज कर दिया होगा, अर्ली मैन को कंफ्यूज कर दिया होगा ये कि मतलब कि ये खतरनाक भी है, पावरफुल भी है, और ये आती कैसे है, लग कैसे जाती है, क्या है ये चमकदार चीज़, कंफ्यूज कर दिया होगा, क्योंकि उस टाइम पे लोगों को कुछ ऐसी जानकारी नहीं थी, ना कोई टेक्नोलॉजी थी। लेकिन आज अगर हम आज के समय की बात करें तो हम जानते हैं कि जो फायर होती है वो क्या होती है, रिजल्ट होता है केमिकल रिएक्शन का। एक केमिकल रिएक्शन होता है, क्या होता है, व्हेन द ऑक्सीजन इन द एयर combines with carbon and hydrogen in a fuel, a chemical reaction takes place. तो जो ऑक्सीजन हम हवा में हर समय प्रेजेंट रहती है, ऑक्सीजन जब कंबाइन होती है फ्यूल जो होता है, क्या होता है, जो भी चीज़ जिसमें हम आग लगाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अगर लकड़ी में आग लगा रहे हैं तो लकड़ी क्या है, हमारा फ्यूल है। तो फ्यूल में क्या होता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन, जब ऑक्सीजन इनसे कंबाइन होती है, एक केमिकल रिएक्शन होता है, उसमें एनर्जी निकलती है। एनर्जी किस फॉर्म में निकलती है, हीट एंड लाइट, जिसे हम फायर बोलते हैं। तो हीट एंड लाइट इस प्रोसेस में रिलीज होती है। 3 things are needed to make fire: fuel, oxygen and heat. तो फायर के लिए हमें 3 चीज की जरूरत होती है, फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल। फ्यूल मतलब हमें, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ईंधन, हमें किसी चीज को मतलब जो जरूरत चाहिए जिसमें आग लग सके, तो एक फ्यूल चाहिए हमें, ऑक्सीजन प्रेजेंट होनी चाहिए और हीट सोर्स चाहिए। तो वुड, कोल, कुकिंग गैस और पेट्रोल एग्जाम्पल किसके हैं, फ्यूल के, यानी कि लकड़ी में हम आग लगा सकते हैं, कोल में लगाते हैं, आपने देखा होगा। कुकिंग गैस, एलपीजी, हमारे जो सिलेंडर होता है उसमें एलपीजी निकलती है, ये, और पेट्रोल, ये सब क्या है, फ्यूल है। ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर, और हमारी हवा में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है। दैट इज वाई व्हेन यू ब्लो ऑन स्मोल्डरिंग पेपर इट ऑफन बर्स्ट इनटू फ्लेम। स्मोल्डरिंग पेपर मतलब कि कोई कागज जो है वो रेड कलर के, उसमें आंच में सुलग रहा है, अगर हम उस पर फूंक मारेंगे तो आपने देखा होगा उसमें लपटें उठने लगती हैं, क्योंकि हमारे एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है, जिससे आग जो है, फायर जो है और ज़्यादा बढ़ जाती है। द थर्ड थिंग नीडेड
टू मेक फायर इज हीट। और तीसरी चीज जो हमें फायर के लिए चाहिए होती है वो होती है हीट। फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्फ, मतलब फ्यूल और ऑक्सीजन फायर अपने आप से नहीं कर सकते, नहीं तो क्या होगा, और एल्स अ न्यूज़पेपर और अ स्टिक लाइंग इन द ओपन वुड कैच फायर ऑन इट्स ओन। यानी कि अगर फायर इन दोनों चीज से, फ्यूल और ऑक्सीजन से अपने आप लग जाए बिना हीट के, तो क्या होगा, जो बाहर खुले में कोई भी चीज फ्यूल रखा होगा, फ्यूल चीज जो होगी वो अपने आप ही फायर पकड़ लेगी, और ये क्या होगा, बहुत डेंजरस होगा। कोई भी फ्यूल बाहर रखा होगा, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, उस पर अपने आप आग लग जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, आपने देखा ऐसा नहीं होता, हमें हीट की जरूरत होती है। उस चीज पे अगर हम हीट देंगे वो बर्निंग पॉइंट तक आएगा, तभी उसमें आग लगती है। टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और वुड वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर, हम उसे क्या करते हैं, गर्म करते हैं या हम उसे जलाते हैं, जिसे हम कहते हैं। वी जनरली डू इट विद अ लाइटेड मैच, यानी कि मैच स्टिक आपने देखा होगा, हम मैच स्टिक से हम जब कुकिंग स्टोव पे भी करते हैं तो गैस जलाते हैं, लाइटर से जलाते हैं, यानी कि हम हीट देते हैं। एवरी फ्यूल हैज़ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगिंस टू बर्न, हर फ्यूल का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, पर्टिकुलर टेम्परेचर को, उस टेम्परेचर को जब वो जलना स्टार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, फ्लैश पॉइंट। तो ये ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे वो बर्न होना, फ्लेम्स में फायर होना स्टार्ट हो जाता है। ये हर फ्यूल का टेम्परेचर होता है। इट इज कॉल्ड फ्लैश पॉइंट, जहाँ वो टेम्परेचर जहाँ पे कोई भी वो फ्यूल बर्न होना स्टार्ट हो जाता है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, फ्लैश पॉइंट भी। और किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, किंडलिंग टेम्परेचर एंड फ्लैश पॉइंट, ये क्या टर्म्स हैं, यूज होती हैं। ये एक टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर जहाँ पे फ्यूल जो होता है वो बर्न करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि जलना स्टार्ट कर देता है। इट इज समटाइम्स सेड दैट फायर इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर, कहा जाता है कि जो फायर है वो गुड सर्वेंट है लेकिन बैड मास्टर है, मीन्स गुड सर्वेंट। अब आप देखेंगे जो सर्वेंट होता है वो क्या होता है, उस पर हम कंट्रोल रखते हैं, हम उस पर कंट्रोल रखते हैं। और जो मास्टर होता है वो क्या करता है, वो औरों पे कंट्रोल करता है, राइट। तो जब फायर सर्वेंट की तरह, यानी कि जब तक वो हमारे कंट्रोल में है, गुड सर्वेंट की तरह है, हमारे कंट्रोल में है, तब तक क्या होगा, वो अच्छी है। लेकिन अगर वो मास्टर बन जाए, यानी कि हम पर ही कंट्रोल करने लगे, तो क्या है, वो बैड मास्टर बन जाती है, यानी कि हमारे लिए डेंजरस हो जाती है। It only means that fire is very useful as long as it is kept under control. इसका मतलब यह है कि फायर जो होती है जब तक यूजफुल है, हमारे लिए जब तक यूजफुल है, जब तक हम उसे अपने कंट्रोल में रखेंगे, जब तक वो हमारे कंट्रोल में है, यानी कि जब तक हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये नहीं है कि हमारे कंट्रोल से बाहर है तो क्या होगी, हमारे लिए डेंजरस हो जाएगी और हानिकारक हो जाएगी। फॉर इंस्टेंस वी यूज इट टू कुक अवर फूड, वार्म अवर होम्स इन विंटर एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जाम्पल, हम जैसे कि फायर का बहुत चीज़ों में यूज़ करते हैं, अपना खाना पकाने के लिए। सर्दियों में हम अंगीठी लगाते हैं तो अपने घर को गर्म करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए चारकोल का जैसे यूज़ करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड इफ फायर गेट आउट ऑफ कंट्रोल इट कैन बी वेरी डेंजरस। लेकिन अगर फायर कंट्रोल से बाहर हो जाए तो क्या होगी, डेंजरस हो जाएगी, खतरनाक हो जाएगी। ईच ईयर थाउजेंड ऑफ होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज्ड बाय फायर। आपने न्यूज़ में सुना होगा कि यहाँ आग लग गई और शॉप में आग लग गई, किसी घर में आग लग गई, शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, तो उससे क्या होगा, ये आउट ऑफ कंट्रोल वाली सिचुएशन हो जाती है जहाँ पे आग फैल जाती है और उससे जानें भी चली जाती हैं। Vast areas of forest are also destroyed and hundreds of people are killed or injured. बहुत सारा एरिया, वास्ट मतलब बहुत सारा एरिया जो फॉरेस्ट का होता है वो नष्ट हो जाता है और बहुत सारे लोग, हंड्रेड्स ऑफ पीपल मर जाते हैं, किल्ड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट फायर। Just as 3 things are needed to start a fire, there are 3 main ways in which a fire can be put out. जैसे कि फायर को स्टार्ट करने के लिए 3 चीज़ चाहिए। क्या क्या चाहिए?
फायर, ऑक्सीजन एंड हीट। फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। इसी तरह से 3 तरीके हैं जिससे फायर को हम बुझा सकते हैं, आग को हम बुझा सकते हैं। इन ईच वन ऑफ द 3 थिंग्स नीडेड फॉर बर्निंग इज टेकन अवे। सिंपल बात है, जितनी 3 चीज़ चाहिए बुझाने के लिए, अगर उनमें से एक भी 3 चीज़ जो है वो नहीं होगी तो फायर जो है वो ख़त्म हो जाएगी, बुझ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक अवे द फ्यूल। फॉर एग्जाम्पल हम फ्यूल हटा सकते हैं, जैसे कि हम लकड़ी से अगर चूल्हा जला रहे हैं और अगर हम उसमें से लकड़ी हटा लें तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद वो आग बुझ जाएगी। इफ़ द फायर हैज़ नो फ्यूल टू फीड ऑन, नो बर्निंग कैन टेक प्लेस। जब फायर के पास फ्यूल नहीं होगा तो वो अपने आप ही बर्निंग स्टॉप हो जाएगी। वी ऑफन लेट अ फायर डाई आउट सिंपली बाय नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट। ऑफन हम क्या करते हैं, फायर अपना आप बुझ जाएगी जब हम उसमें और फ्यूल ऐड नहीं करेंगे तो थोड़ी देर में वो अपना आप ही बुझ जाएगी। द सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट। सेकेंड वे क्या होता है कि उस पर ऑक्सीजन ना आए। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर। ऑक्सीजन जब तक नहीं होगी फायर नहीं लग सकती। स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट और स्मोथर्ड विद अ डैम्प ब्लैंकेट और अ सैक। आपने देखा होगा कि जो छोटी मोटी आगे अगर कहीं तो लग गई तो क्या करते हैं, सबसे पहले उसे स्मोथर्ड मतलब कि डैम्प कर उसे बार बार उस पर ब्लैंकेट को कंबल से बार बार उस पर पटकते हैं जिससे कि वो फायर वाले एरिया पे, जिससे कि वो आग जल्दी से बुझ जाती है क्योंकि उसका ऑक्सीजन कॉन्टैक्ट खत्म हो जाता है, ऑक्सीजन फायर तक पहुंच नहीं पाती तो इस वजह से फायर बुझ जाती है। दिस स्टॉप ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटेरियल। समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर। इट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच It does not allow oxygen to reach the burning material। तो हम क्या कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं, जैसे कि फायर ब्रिगेड जो होता है वो करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या हुआ, ऑक्सीजन जो है वो बर्निंग मटेरियल तक यानी कि फ्यूल तक नहीं पहुंच पाती जिससे कि फायर जो होती है वो बुझ जाती है। नाउ द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज टू रिमूव द हीट। हम हीट को रिमूव करें यानी कि if the temperature can be brought down below the flash point the fuel stops burning। यानी कि हम अगर टेम्परेचर को फ्लैश पॉइंट हमने पढ़ा था, वो पॉइंट यहाँ पे फ्यूल जो होता है वो बर्न होना स्टार्ट कर देता है। अगर फ्लैश पॉइंट से नीचे रह जाए यानी कि वो गर्म तो है लेकिन वो टेम्परेचर नीचे आ चुका है तो फ्यूल बर्न होना स्टॉप हो जाएगा। यू ब्लो ऑन अ बर्निंग मैच स्टिक और अ कैंडल टू पुट इट आउट। हम क्या करते हैं, कैंडल पे या माचिस की तिल्ली जब हम जलाते हैं माचिस तो फूंक मार के आग को बुझा देते हैं। उससे क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है जिससे कि फ्लेम जो होती है वो बंद हो जाती है। इन डूइंग सो यू रिमूव द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम ब्रिंगिंग डाउन इट्स टेम्परेचर बिलो द फ्लैश पॉइंट एंड द कैंडल गोज आउट। तो जब हम ब्लो करते हैं, क्यों करते हैं, इससे क्या होता है, जो हॉट एयर होती है आग जलने की वजह से अराउंड द फ्लेम वो टेम्परेचर फ्लैश पॉइंट से कम हो जाता है यानी कि नीचे आ जाता है और कैंडल जो होती है दैट गोज आउट यानी कि वो बुझ जाती है। समटाइम्स वाटर इज स्प्रेड ऑन अ फायर। कभी कभी हम देखते हैं कि जब आग जलती है उस पर जल्दी जल्दी पानी डाला जाता है क्योंकि पानी जो होता है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है फ्यूल में से और हीट एब्जॉर्ब करके टेम्परेचर कम हो जाता है जिससे आग बुझ जाती है। द ब्लैंकेट ऑफ वाटर आल्सो कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड द फायर इज एक्सटिंग्विश। और जब बहुत सारा पानी डलता है उससे भी ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है और फायर एक्सटिंग्विश हो जाती है। सम फायर्स कैन नॉट बी पुट आउट विद वाटर। कुछ जो फायर होती है वो वाटर से नहीं बुझती। ऐसा होता है, इफ वाटर इज स्प्रेड ऑनटू एन ऑयल फायर द ऑयल विल फ्लोट टू द टॉप ऑफ द वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न। मतलब कि अगर तेल में आग लगी है, किसी जो फ्यूल है वो ऑयल है और उसमें आग लगी है, तो अगर हम वाटर भी डाल देंगे तो जो हमारा ऑयल है वो ऊपर आ जाएगा, फ्लोट करने लगेगा और अब भी आग जलती ही रहेगी यानी कि वाटर से वो बुझेगी नहीं। दिस कैन बी वेरी डेंजरस बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली। और
ये जो होता है ऐसा केस बहुत ही डेंजरस हो सकता है, खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वाटर बहुत जल्दी बहेगा आगे और भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। कैरिंग द बर्निंग ऑयल विद इट एंड स्प्रेडिंग द फायर, मतलब आग और फैल जाएगी। वो वाटर नीचे से फ्लो कर रहा है, उसके ऊपर बर्निंग ऑयल, जलता हुआ तेल भी फ्लो कर रहा है और आग और फैल जाएगी। वाटर शुड ऑल्सो नॉट बी यूज ऑन फायर कॉज बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, और बिजली के जो उपकरण होते हैं, अप्लायंस होते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, उन पे अगर फायर उनकी वजह से लग जाती है, जैसे शॉर्ट सर्किट से फायर लग रही है, तब भी हम वाटर का यूज़ नहीं करते, क्योंकि हो सकता है जो वाटर स्प्रे कर रहा हो और पानी से क्या होता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, वो इलेक्ट्रिक शॉक रिसीव कर ले और इसमें उसकी A carbon dioxide extinguisher is the best thing to fight an electrical fire. तो सबसे बेस्ट जो होता है वे फायर पुट आउट करने का, इलेक्ट्रिकल फायर जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की वजह से लगी है, उसका बेस्ट तरीका है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर, जैसे फायर ब्रिगेड्स के पास होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जैसे हमने बताया, और ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो कट ऑफ हो जाती है, जिससे फायर अपने आप ही बंद हो जाती है। वी स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज ईच ईयर इन फाइटिंग फायर्स and we spend more trying to find new ways of preventing fires from happening and getting out of control. तो हम बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं हर साल फायर फाइटिंग के लिए, यानी कि आग को बुझाने के लिए जो उपकरणों की ज़रूरत होती है उसमें, और हम बहुत सारा वी स्पेंड मोर ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज, और हम नए तरीके ढूंढते हैं कि कैसे फायर को प्रिवेंट करा जा सके। जैसे हम कोई नई बिल्डिंग बना रहे हैं तो हम उसमें सेफ्टी रखते हैं कि इसमें आग लगने का कोई खतरा ना हो, इस तरह से बनाई जाए। और ये गेटिंग आउट मतलब फायर अगर लग जाए तो जल्दी से जल्दी उसे कंट्रोल करा जा सके, कोई एक्सीडेंट ना हो। On the whole, we have learned rather well to control fire and put it to good use in our everyday life. तो आज की जो हमारी ज़िंदगी है उसमें हमने फायर को कंट्रोल करना अच्छे से सीख लिया है, और हम उसे गुड यूज़ में लेते हैं अपने खाने पकाने में, और हमें उस पर कंट्रोल है। ओके। लॉन्ग एगो देयर वाज नो फायरमैन। फायरमैन मतलब जो आग बुझाते हैं, लाइक फायर ब्रिगेड। तो पहले क्या था, ऐसा कोई फायरमैन नहीं था, फायर ब्रिगेड ऐसे कोई टीम नहीं थी। व्हेन फायर ब्रोक आउट एवरीबडी बिकेम अ फायर फाइटर, यानी कि जब अगर आग कहीं लग गई तो क्या होता है, सब फायर फाइटर बन जाते थे, यानी कि आग बुझाने में सभी काम करते थे। पीपल फॉर्म ह्यूमन चेन्स, यानी कि हर कोई क्या करता था, जो लोग थे ह्यूमन चेन्स बनाते थे। दे स्टिल डू इफ रिक्वायर एंड पास्ड बकेट्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल और अ पॉन्ड टू द ब्लेज, और वो लोग जो होते लाइन लगा लेते थे कहाँ तक, जहाँ तक पानी का सोर्स है, जैसे कि कोई कुआं है वहाँ से लेकर जहाँ तक आग लगी है वहाँ तक लोग लाइन में खड़े हो जाते थे, और एक दूसरे को जल्दी जल्दी जो पानी भर के बाल्टी है वो पास करते थे, जिससे कि जल्दी से जल्दी आग बुझ सके। एक जना दूसरे को देता था, दूसरा तीसरे को देता था, इससे इस तरह से पहले जो आग थी वो बुझाई जाती थी। नाउ देयर आर लॉज अबाउट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन which ensure that space is left between buildings to reduce the fire risk. और आज क्या है, अब कानून बना दिए गए हैं कि जब कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है, जब कोई नई बिल्डिंग बनती है तो ऐसा इंश्योर किया जाए कि हर बिल्डिंग के बीच में स्पेस रहे, जिससे कि फायर रिस्क ना हो, कि वहाँ पे आग लगने का रिस्क ना हो कि एक में लगी तो दूसरे में भी, यानी कि फैलती चली जा रही है। Every new building, especially a public place, must ensure observance of fire prevention norms. तो अब गवर्नमेंट ने ऐसे लॉज बनाए हैं, जब भी न्यू बिल्डिंग बनती है और वो स्पेशली अगर पब्लिक प्लेस में है तो प्रिवेंशन नॉर्म्स होने चाहिए, कुछ रूल्स हैं जो फॉलो होने चाहिए जिससे कि आग ना लगे। बैंड्स ऑफ फायर फाइटिंग वर्कर्स विद स्पेशल इक्विपमेंट नोन एज फायर ब्रिगेड आर देयर टू पुट आउट फायर्स। और फायर ब्रिगेड जो क्या होता है, एक टीम होती है फायर फाइटिंग वर्कर्स की, यानी कि जो आग बुझाने का काम करते हैं, उनकी स्पेशल टीम होती है जो स्पेशली उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, उनके पास स्पेशल इक्विपमेंट होते हैं आग को बुझाने के लिए। फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेंड पीपल। फायर फाइटर्स जो होते हैं वो बहुत ही ट्रेंड उन्हें किया जाता है। दे पोसेस मैनी स्किल्स, उनके पास बहुत सारी स्किल्स होती हैं। दे कट ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जल्दी से, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, अगर इलेक्ट्रिसिटी से फायर लगी है तो वो कट ऑफ कर देते हैं सप्लाई। नॉक डाउन डेंजरस वॉल्स, डेंजरस वॉल्स को नष्ट कर देते हैं। स्प्रे वाटर एंड अदर मटेरियल्स टू ब्रिंग फायर अंडर कंट्रोल, पानी को छिड़कते हैं जल्दी जल्दी। और उनके पास और भी जो मटेरियल्स होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करके वो फायर जल्दी से जल्दी बुझा देते हैं, क्योंकि वो हाईली ट्रेंड होते हैं इसलिए। दे आर ऑल्सो ट्रेंड इन फर्स्ट एड, और वो फर्स्ट एड में भी होता है, यानी कि इमरजेंसी में अगर किसी को कुछ इलाज करना है तो ज़रूरत में कोई जल गया तो सबसे पहले उसको क्या करना है जिससे उसकी जान बचाई जा सके, इसमें भी वो ट्रेंड होते हैं। सो दैट दे कैन हेल्प पीपल सफरिंग फ्रॉम बर्न्स और फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ स्मोक, किसी को स्मोक के कारण जैसे कोई सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है या किसी को कोई जल गया है, तो ऐसे लोगों को वो जल्द से जल्द फर्स्ट एड पहुंचा पाए, मदद कर पाए, उसमें वो ट्रेंड होते हैं फायर ब्रिगेड टीम। The discovery of fire and its uses helped early men to cope with nature better and gradually adopt a settled mode of life। तो जो हमारी फायर की डिस्कवरी हुई है, अब उसने हमें अर्ली मैन को, यानी कि आदि मानव जो कि पहले ज़माने के लोग थे, उन्हें बहुत अब मदद करी है टू कोप विथ नेचर बेटर, कि हम अब नेचर के साथ, कुदरत के साथ और अच्छे से हम चीज़ों का यूज़ कर पाते हैं। एंड ग्रेजुअली अडॉप्ट अ सेटल्ड मोड ऑफ लाइफ, हमने जैसे पहले सुना है जो अर्ली मैन थे, आदि मानव थे, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, लेकिन अब हम क्या है, एक जगह हमारा घर होता है, हम सेटल्ड होकर रहते हैं। फायर इज स्टिल वर्शिप्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और जो फायर होती है वो अब भी वर्शिप की जाती है, यानी कि उसकी पूजा करी जाती है आग की बहुत सारे पार्ट्स में। So fire is indeed a friend, but as we know, it can be dangerous enemy once it gets out of control.